को कंप्लीट रेजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टर को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टर की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे किस्में हैं, लेकिन हर किस्म में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा टाइप जो है कहाँ पे इस्तेमाल करना है और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर जो है शेप में मुख्तलिफ शेप की होती हैं। ये जो है फिक्स रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या काम करता है? रेजिस्टर जो है जब किसी करंट में कोई रुकावट लाती है तो वो रेजिस्टर लाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सर्किट में करंट बहुत तेज़ी से जा रही है और आप ये कहना चाहते हो कि हमारे सर्किट में जो करंट है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, तो उस कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर की अक़साम। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी तौर पर रेजिस्टर की दो अक़साम हैं। सबसे पहले जो है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे करंट की मिक़दार बहुत कम होती है और वोल्टेज की मिक़दार भी बहुत कम होती है। ये ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर किसी सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज हो या करंट हो तो ये रेजिस्टर ख़राब हो सकती है। ये रेजिस्टर बहुत ही साइज में छोटे होते हैं। दूसरे किस्म जो है वो वायर बाउंड रेजिस्टर होता है। ये साइज में कुछ बड़ा होता है और ये हाई वोल्टेज वाले सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज की मिक़दार ज़्यादा हो और करंट की मिक़दार भी ज़्यादा हो, ऐसे सर्किट में ये रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। ये रेजिस्टर काफ़ी सख्त होते हैं। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर की मज़ीद 3 अक़साम है। फिक्स रेजिस्टर, ऐसा रेजिस्टर जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। दूसरा जो है वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये भी कम वोल्टेज और कम करंट वाले सर्किटों में इस्तेमाल होता है। इसकी वैल्यू जो है तब्दील होता रहता है, यानी जब आप इसको सर्किट में लगाते हो तो इसकी वैल्यू आप किसी पेचकस या हाथ वगैरह से तब्दील कर सकते हो। तीसरी जो किस्म है वो है डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये रेजिस्टर किसी चीज़ पे इन्हिसार होती है, यानी करंट पे इन्हिसार हो सकती है, वोल्टेज पे इन्हिसार हो सकती है। यानी जब आप वोल्टेज ज़्यादा करते हो या कम करते हो, इसके रेजिस्टेंस भी कम और ज़्यादा होते हैं। लाइट पे भी ये इन्हिसार होती है, मुतासिर होती है। जब इस पे रोशनी पड़ती है तो ये इसकी रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होती है। इसी तरह टेम्परेचर पे भी ये जब इस रेजिस्टर पे टेम्परेचर यानी कम या ज़्यादा होती है तो ये उसी टेम्परेचर से मुतासिर होती है और इसकी वैल्यू भी कम और ज़्यादा होती है। फिक्स रेजिस्टर की मज़ीद 3 किस्में हैं, यानी जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। सबसे पहले जो है मेटल फिल्म रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर यानी इस रेजिस्टर की वैल्यू भी तब्दील नहीं होती। ये रेजिस्टर धात के खोल से बनी होती है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो धात पेश करती है। दूसरा जो है वो है कार्बन फिल्म रेजिस्टर। ये भी फिक्स रेजिस्टर होता है। इसकी वैल्यू जो है तब्दील नहीं होती और इसके रेजिस्टेंस जो है वो कार्बन की फिल्म की वजह से होती है। कार्बन की जो फिल्म है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। तीसरा किस्म जो है वो है फ्यूजेबल रेजिस्टर। फ्यूजेबल रेजिस्टर ये भी फिक्स रेजिस्टर है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जब इस पे करंट कम या ज़्यादा हो जाती है
जब ज़्यादा करंट आ जाती है या ज़्यादा वोल्टेज आती है सर्किट में तो ये रेजिस्टर फ्यूज हो जाती है। वेरिएबल रेजिस्टर की भी 3 अक़साम है। सबसे पहले इसमें पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर भी वेरिएबल रेजिस्टर होता है। इसकी वैल्यू जो है हम लोग हाथ से कम और ज़्यादा करते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में। दूसरा जो हमारे पास है वो है ट्रिमर। ट्रिमर रेजिस्टर साइज में बहुत छोटा होता है। ये भी वेरिएबल रेजिस्टर है। इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा करने के लिए स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की मदद से कम और ज़्यादा होती हैं। तीसरा जो है वो है प्रिंटेड रेजिस्टर। ये कार्बन की लेयर जो है किसी कवर प्लेट पे प्रिंट किया जाता है और इसी प्रिंट पे शुरू में इसके रेजिस्टेंस एक तरह होता है, दरमियान में इसके रेजिस्टेंस कुछ और होता है और आखिर में इसके रेजिस्टेंस कुछ और होता है। यानी प्रिंट पे हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे। तीसरा जो है डिपेंडेंट रेजिस्टर यानी इन्हिसार करने वाली रेजिस्टेंस की भी मुख्तलिफ 4 किस्में हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ऐसा रेजिस्टर जो वोल्टेज पे मुतासिर होती है, यानी अगर आप इसके वोल्टेज बढ़ाएं या कम करें तो इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है। दूसरा जो है हमारे पास वो करंट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ये भी बिल्कुल वोल्टेज की तरह है, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस जो है करंट से कम और ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये जो है टेम्परेचर से मुतासिर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके रेजिस्टेंस कुछ और होता है और जब टेम्परेचर कम हो जाती है तो इसके रेजिस्टेंस कुछ और हो जाती है। चौथा जो हमारे पास है वो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये रेजिस्टर जो है जिसको हम लोग LDR भी कहते हैं, ये रोशनी से मुतासिर होती है। अगर रोशनी ज़्यादा हो तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और अगर रोशनी कम हो तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। रेजिस्टर की जो अक़साम है उनमें से 2 बुनियादी अक़साम जो है वो है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर और वायर वॉन्ड रेजिस्टर। तो अब हम इस वीडियो में और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वायर वॉन्ड रेजिस्टर और इसके बाद कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। वायर वॉन्ड रेजिस्टर, ये रेजिस्टर ऐसे सर्किटों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, यानी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो। यानी ऐसा सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, ऐसे सर्किटों में इसको इस्तेमाल करते हैं। या इस रेजिस्टर को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाई वोल्टेज हो, यानी उस सर्किट में वोल्टेज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जो आम छोटे रेजिस्टर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे जगहों में हम लोग ये वायर वॉन्ड रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे जो है इसको ऐसे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जिस सर्किट में ज़्यादा करंट बह रहा हो, यानी करंट की मिकदार उस सर्किट में बहुत ज़्यादा हो ताकि ये रेजिस्टर उसे बर्दाश्त कर सके। अगर हम लोग दूसरे छोटे वाले रेजिस्टर लगाए ऐसे सर्किटों में तो वो जल्दी जल जाएगी, क्योंकि छोटे रेजिस्टर जो है ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग वायर वॉन्ड रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और चौथी जो है हमारे पास हाई वाट वाले जगहों में इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सर्किटों में जिसमें करंट की ताकत बहुत ज़्यादा हो, हाई वाट वाला हो, तो ऐसे सर्किटों में हम लोग वायर वॉन्ड रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वैल्यू पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि हर रेजिस्टर पे वैल्यू पहले से लिखी होती है। हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही इजी हो जाती है।
रेजिस्टर की जो बॉडी है वो काफ़ी सख्त है क्योंकि ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त करते हैं। ये देखने में इस तरह है, देखो शक्ल से नज़र आता है कि ये बहुत ही सख्त किस्म के रेजिस्टर होते हैं। ये देखो ऐसे सर्किटों में इस्तेमाल होता है। ये देखो बहुत ही वाज़ेह नज़र आता है यहाँ पे, ये भी वायर बाउंड रेजिस्टर है और इस सर्किट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे ये भी वायर बाउंड रेजिस्टर है। दूसरा जो हमारे सर्किट है ये यहाँ पे देखे, ये भी वायर बाउंड रेजिस्टर है और वो भी वायर बाउंड रेजिस्टर, एक इस तरफ लगा हुआ है और एक इस तरह रखा हुआ है। इस सर्किट में देखो आपको नज़र आते होंगे कि इस सर्किट में ये कोयल जो लगा हुआ है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और छोटे रेजिस्टर जो है इसी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा हम लोग ये रेजिस्टर लगाते हैं ताकि ये हीट बर्दाश्त कर सके। तीसरे सर्किट में देखो यहाँ पे भी कोयल लगा हुआ है और हम लोगों ने यही रेजिस्टर लगाए ताकि ये हीट बर्दाश्त कर सके। चौथे सर्किट में देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही वायर बाउंड रेजिस्टर लगाया है। दूसरा जो किस्म है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है, जिसको हम लोग CCR भी कहते हैं। ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और ये ऐसे सर्किटों में इस्तेमाल किया जाता है जिस सर्किट में करंट की मिकदार बहुत ही कम हो। इसलिए ये साइज में भी बहुत कम है क्योंकि उसमें करंट की मिकदार बहुत कम होते हैं और हीटअप ज़्यादा नहीं होती। और स्मॉल वोल्टेज यानी जिस सर्किट में वोल्टेज की मिकदार भी बहुत कम हो तो इस रेजिस्टर को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल वाट यानी ये कम ताकत वाले सर्किटों में इस्तेमाल किया जाता है। आधा वाट या 1 वाट की सर्किटों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये रेजिस्टर जो है ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा हीट आए तो ये रेजिस्टर जो है ख़राब हो सकती है या जल सकती है। इसकी वैल्यू जो है कलर कोड की मदद से पढ़ी जाती है, यानी जब आप इसकी वैल्यू पढ़ते हो तो कलर कोड की मदद से आप पढ़ सकते हो। इसकी वैल्यू जो है आधे ओहम से लेकर के कई मेगा ओहम तक होती है। ये देखने में इस तरह है, कुछ रेजिस्टर जो है वो वेरिएबल होती है और कुछ में जो है फिक्स होती है। इस वीडियो में हम लोग कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर की अक़साम पढ़ेंगे। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर की मज़ीद 3 अक़साम है, फिक्स रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर और डिपेंडेंट रेजिस्टर। सबसे पहले हम लोग फिक्स रेजिस्टर को समझेंगे कि फिक्स रेजिस्टर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में जानेंगे और इसके बाद डिपेंडेंट रेजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है फिक्स रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर ऐसा रेजिस्टर होता है जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, यानी जिस वैल्यू का आप सर्किट में लगाते हो तो सर्किट में वही वैल्यू का आखिर तक रहते हैं। फिक्स रेजिस्टर की मज़ीद 3 अक़साम है। इनमें सबसे पहले जो है मेटल फिल्म रेजिस्टर है, दूसरा जो हमारे पास है कार्बन फिल्म रेजिस्टर है और तीसरा जो हमारे पास है वो फ्यूजेबल रेजिस्टर है। तो मेटल फिल्म रेजिस्टर जो है ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तस्वीर में दिखाया गया है और इस रेजिस्टर में मेटल यानी धातु की एक पतली लहर बतौर रेजिस्टिविटी इस्तेमाल किया गया है। यानी जो रेजिस्टर काम करता है वो मेटल की फिल्म यानी धातु की पतली सी लहर जो है वही काम करते हैं। मेटल की पतली लहर जो है इसको सेरामिक बॉडी पे लगाया गया है और इसकी रेजिस्टिविटी जो है 5 ओहम से लेकर के 20 मेगा ओहम तक होती है। 20 मेगा ओहम ये रेजिस्टर सर्किट को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादा वोल्टेज आता है सर्किट में ये उसी वोल्टेज को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर मल्टीमीटर में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही करेक्ट वैल्यू देते हैं, यानी इसमें जो वैल्यू आप लगाते हैं बिल्कुल उसी वैल्यू के रेजिस्टेंस पेश करता है। इसकी सिंबल जो है अमेरिकन ज़ुबान में जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह है, जिग-जैग की तरह है
اور جبکہ اسٹینڈرڈ سمبل جو ہے یعنی پوری ورڈز میں جو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سمبل اس طرح ہے۔ کاربن فلم رجسٹر جو ہے وہ بھی میٹل فلم رجسٹر سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بالکل ایسا ہے جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور اس میں کاربن فلم رجسٹر میں اور میٹل فلم رجسٹر میں بس اتنا فرق ہے کہ کاربن فلم رجسٹر میں کاربن کی پتلی لہر جو ہے بطور ریزسٹنس استعمال کیا جاتا ہے، میٹل کی جو فلم ہے وہ بطور ریزسٹنس استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سیرامک باڈی پہ ہوا ہے، اس میں بھی اسی طرح سیرامک باڈی پہ کاربن کی ایک فلم ہوتے ہیں۔ اس کی رینج جو ہے 1 اوہم سے لے کر کے 10 میگا اوہم تک ہوتی ہیں، اور اس کو بھی سرکٹ کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے مختلف واٹس کے حساب سے آتا ہے، یہ تقریباً آدھے واٹ سے لے کر کے 2 واٹ تک ہمیں ملتے ہیں۔ جتنا زیادہ واٹ کے رجسٹر ہوتے ہیں اتنا ہی سائز میں زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ ہیٹ برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ ہائی فریکوینسی والے سرکٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہائی فریکوینسی والے سرکٹوں میں، اور اس کی سمبل جو ہے امریکن سمبل جو ہے زگ زگ کی طرح ہے اسی طرح، اور اس کے اسٹینڈرڈ سمبل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے جسے میٹل فلم رجسٹر کی ہم لوگ ویریبل رجسٹر کے بارے میں جانیں گے۔ ویریبل رجسٹر کیا ہوتا ہے؟ ویریبل رجسٹر ایسے رجسٹر کو کہتے ہیں جن کی ویلیو تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس کی 3 مزید اقسام ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ پوٹینشیو میٹر ہے، دوسرے جو ہمارے پاس ہے وہ ٹریمر ہے، اور تیسرا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ پرنٹڈ رجسٹر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پوٹینشیو میٹر اور ٹریمر کے بارے میں جانیں گے۔ پوٹینشیو میٹر اور ٹریمر یہ ویریبل رجسٹر ہوتا ہے، یعنی اس کی ویلیو جو ہے تبدیل ہوتی ہے۔ پوٹینشیو میٹر جو ہے سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ویلیو میں بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ٹریمر جو ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور ویلیو میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے سرکٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں یہ والیوم کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ It is used to control the flow of current in the circuit. اس کو سرکٹوں میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکے۔ It's a variable resistor. یہ بھی variable resistor ہے کیونکہ اس کی ویلیو جو ہے چینج ہوتی ہے۔ The value is changing by mechanically or electrically. اس کی ویلیو جو ہے ہاتھ سے یا پیچکس وغیرہ سے ہم لوگ تبدیل کرتے ہیں، جدید دور میں ہم لوگ الیکٹریکل کے تھرو سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کی ویلیو جو ہے 10 اوہم سے لے کر کے 20 میگا اوہم تک ہوتی ہے۔ اس کی 3 ٹرمینل ہوتے ہیں، درمیان والی ٹرمینل جو ہے وہ کامن ہوتی ہے، اور جو سائڈے والے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ پوٹینشیو میٹر جو ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے ٹریمرز کے مقابلے میں۔ اس کی سمبل جو ہے امریکن سمبل وہ اس طرح ہے زگ زیگ کی طرح، اور اس کے درمیان میں ایرو کا نشان لگایا گیا ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ سمبل جو ہے وہ کچھ ایسا ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ پرنٹڈ رجسٹر ہوتا ہے۔ پرنٹڈ رجسٹر ایسا رجسٹر ہوتا ہے کہ یہ ایک انسولیٹر پلیٹ پہ کاربن کی لیئر کو پرنٹ کیا گیا ہے۔ یہ کاربن کی لیئر جو ہے بطور ریزسٹنس کام کرتا ہے، اور ہر مقام پہ اس کی ویلیو مختلف ہوتی ہے، شروع میں کچھ اور ہوتا ہے، درمیان میں کچھ اور آخر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ This is also variable resistor. یہ بھی variable resistor ہے کیونکہ اس کی ویلیو جو ہے ہر مقام پہ تبدیل ہوتی ہے۔ The carbon layer print on the inductor plate. کاربن کی جو لہر ہے وہ انڈکٹر پلیٹ پہ پرنٹ کیا گیا ہے۔ It is used for small wattage circuit. اس کو کم واٹیج والے سرکٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بات کریں گے ڈیپینڈنٹ رجسٹر کے بارے میں۔ ڈیپینڈنٹ رجسٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ رجسٹر ایسا رجسٹر ہوتا ہے کہ اس کے رجسٹنس جو ہے یہ کسی چیز سے متاثر ہو کے زیادہ اور کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: وولٹیج ڈیپینڈنٹ رجسٹر،
करंट डिपेंडेंट रेजिस्टर और टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर और करंट डिपेंडेंट रेजिस्टर के बारे में। वोल्टेज एंड करंट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसको हम लोग VDR और IDR भी कहते हैं, ये देखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये जब वोल्टेज या करंट सर्किट में ज़्यादा या कम हो जाए तो ये इसके रेजिस्टेंस भी कम और ज़्यादा होती हैं। It protects the circuit from high voltage and current. ये सर्किट को ज़्यादा वोल्टेज और करंट से बचाती है। This type of resistor is depend upon voltage and current. ये रेजिस्टर जो है ये वोल्टेज और एम्पेयर के हिसाब से मिलते हैं। When the voltage is increases in the circuit, the resistance of the resistor is decreases. जब सर्किट में वोल्टेज की मिकदार ज़्यादा होती है तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। It is used to protect the circuit from spike voltage. ये सर्किट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट को स्पाइक वोल्टेज से बचाइए। स्पाइक वोल्टेज से क्या मुराद है? स्पाइक वोल्टेज से मुराद यह है कि जब सर्किट में एकदम वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो इसे वोल्टेज को हम लोग कहते हैं स्पाइक वोल्टेज। मोस्टली यूज इन टीवी एंड टेलीफोन सर्किट। इसको टीवी या टेलीफोन वाले सर्किटों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सिंबल जो है, अंग्रेजी सिंबल जो है वो कुछ ऐसा है, जबकि स्टैंडर्ड सिंबल जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के बढ़ने से कम और ज़्यादा हो जाती है। इस रेजिस्टर को हम लोग थर्मिस्टर भी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर कम और ज़्यादा जो होती है वो टेम्परेचर की वजह से कम और ज़्यादा होती है। When the temperature is increased, the resistance of the resistor is decreased. जब सर्किट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तो इस रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। It is used in circuit to sense heat of the circuit. इसको सर्किट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्किट की जो हीट है वो ये सेंस कर सके, महसूस कर सके। इसकी सिंबल जो है वो कुछ ऐसा है, अंग्रेजी सिंबल जो है, जबकि स्टैंडर्ड सिंबल जो है हमारे पास वो ऐसा है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसको हम लोग LDR भी कहते हैं, ये रेजिस्टर कुछ ऐसा है जब लाइट या रोशनी इस पे पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है कम और ज़्यादा होती है। इट्स आल्सो कॉल्ड लाइट सेंसर और फोटो सेंसर। इसको हम लोग लाइट सेंसर भी कहते हैं या फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर डिपेंड अपॉन लाइट। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लाइट से मुतासिर होती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा जो है वो लाइट की वजह से होती है। When the light is increased, the resistance is decreased. जब रोशनी ज्यादा हो जाती है तो इसके रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन लाइट डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इसको लाइट डिपेंडेंट वाले प्रोजेक्ट में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोलर कंट्रोलर जो होते हैं, ऐसे चीजों में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सिंबल जो है, अंग्रेजी सिंबल वो ऐसा है, जबकि स्टैंडर्ड सिंबल जो है वो ऐसा है।